ठीक है। तो जो हम साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे हैं, ये एक हमेशा स्टडी 4 स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है इसके अंदर? स्टेप 1 होता है रो डाटा, कि आप एक जो रो डेटा है उसको कलेक्ट करते हो। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि आप उसको सिंप्लीफाई करते हो डेटे को, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, आप उस डाटा को रिटेन करने की कोशिश करते हो। स्टेप 4 के अंदर क्या होता है कि आप उसको आउटपुट करके प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। तो ये एक एक 4 स्टेज प्रोसेस होती है स्टडी हमेशा, लेकिन हम इसका एकदम साइंटिफिक एनालिसिस नहीं करते। उसकी वजह से हमें क्या होता है कि हम, जैसे आपने जनरली ये सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता, या दूसरा डाउट ऐसे आता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, पेपर के अंदर हमें कुछ याद नहीं आता, या बोलते हैं कि पेपर से बाहर आने के बाद चीजें याद आ रही हैं। तो इस तरीके के जो नॉर्मल डाउट्स होते हैं कि पेपर के अंदर घबरा जाते हैं, घबराने के बाद दिमाग नहीं काम करता, इस तरीके की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो ये प्रोसेस फॉलो की है वहां पे आपने लूप सोल छोड़े हैं, कुछ आपने उसमें कमियां छोड़ी हैं, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रो डेटा क्या होता है? रो डेटा होता है कि आपने जैसे हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके लिए आप क्या है कि कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे, बुक्स से पढ़ोगे, ये सब कुछ आपके लिए क्या हो जाएगा, रो डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रो डेटा सबको आपको अच्छे से एक कोचिंग का कलेक्ट कर लेना है, या जिस भी बुक्स वगैरह हैं जो हम आगे देखते जाएंगे कि कौन कौन सी बुक्स वगैरह स्टडी करनी है, वहां से आपके पास रो डेटा आ गया। लेकिन उसको जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो वो क्या होगा कि वो हमारा दिमाग एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। अब हमारा डाइजेशन सिस्टम देख लीजिए कि जैसे ही हम कोई फूड खाते हैं वो एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में खाते हैं उसको, लेकिन वो जैसे कि हमने यदि डाइजेशन सिस्टम पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ पार्ट है जो डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ पार्ट है ना जो हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ है ना इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो इस तरीके से एक एक प्रोसेस को वो तोड़ता जाता है और लास्ट में जब तक ग्लूकोज में नहीं टूटता तो पूरे फूड को तोड़ते रहते हैं। तो वैसे ही जो हमारा जो रो डेटा है उसको यदि ब्रेन को यदि लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको एकदम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब वो रो डेटा है वो एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा तो दिमाग के लिए काफी इजी होगा उसको याद करना, रिटेन करना। तो अब हम क्या करते हैं कि बहुत इस रो डाटा को सीधा रिटेन करने की कोशिश करते हैं, एक स्टेप मिस कर जाते हैं। इसीलिए जो बच्चे बोलते हैं कि हमें याद नहीं होती चीजें, या हम याद नहीं कर पाए, या थोड़े टाइम के बाद भूल गए, तो उसका एक मेन कारण ये होता है। तो सिंप्लीफाई कैसे करें? इसके लिए आप नोट्स मेकिंग कर सकते हो, आप उनको नोट्स का यूज करो, और उसमें जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है उनका आप ना इनोवेटिव यूज करो। ऐप के अंदर कुछ लिख लिया, कुछ डायग्राम बना लिए, फ्लो डायग्राम बना लिए, या आपने मतलब मैपिंग कर ली, कुछ ग्राफ बना लिए, कुछ इक्वेशन बना ली, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा। जब आपने डाटा को सिंप्लीफाई कर लिया, अब आपके वो डाटा है वो आपका दिमाग रीड करने के लिए रेडी है कि ये डेटा को मैं आराम से पढ़ सकता हूं और इसको याद कर सकता हूं। अब उसको दिमाग को रिटेन करना है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रेन होता है उसके पास दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो हम जो चीजें पढ़ते हैं वो सारी शॉर्ट टर्म में ना इंक्लूड होती जाती है, तो उनको लॉन्ग टर्म में भेजना है। लॉन्ग टर्म में भेजने के लिए जो हमें साइंटिफिक मेथड्स हैं उनका यूज करना पड़ता है। तो उसमें से एक मेथड होता है रिवीजन। और रिवीजन भी कौन सा रिवीजन? पीरियोडिक रिवीजन। हम क्या करते हैं कि पीरियोडिक रिवीजन नहीं करते, एक टाइम उसको मतलब पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बाद रिवीजन करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जो रिटेंशन वाली स्टेज है ना उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। तो इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं इसको रिटेन करने के लिए, कि आपने कोई चिट कोड बना लिए, आपने छोटी छोटी चिट्स वगैरह बना ली, आप ना इसको एसोसिएट करके इसको याद कर सकते हो, दिमाग की एक बड़ी पावर होती है। उसके अलावा आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स के अलावा आप इसको और किस तरीके से रिटेन कर सकते हो अपने अंदर, इसमें है कि आप इसके डिस्कशन कर सकते हो उन टॉपिक के बारे में, कि किसी के साथ आपने डिस्कशन कर लिया तो आप उसको क्या कि ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे। आप इनको इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कि जैसे कि बचपन में यदि किसी ने थप्पड़ भी मारा है तो याद रहता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे इमोशंस के साथ, गुस्से के साथ कनेक्ट हो गया। तो इन चीजों के याद करने के लिए, रिटेंशन के लिए बहुत सारे मेथड हैं। निमोनिक्स का यूज कर सकते हो, जिस तरीके से शॉर्टकट बना लेते हैं हम। जैसे हम यदि कोई स्टडी कर रहे हैं, जैसे कुछ भी याद किया, जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते थे उस टाइम पे निमोनिक्स बनाते थे, उस तरीके से निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हो। और रिटेंशन के बहुत सारे मेथड है, उनके बारे में हम फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। फिर जो ये रिटेन किया हुआ है अब उसको आउटपुट में भी तो बदलना है। आपके दिमाग में तो सब कुछ है लेकिन आपने कभी ये फोकस ही नहीं किया कि उसको आउटपुट कैसे निकालूंगा, किस तरीके से यूज करूंगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम जनरली ये सुनते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, इसको सब कुछ याद था,
लेकिन इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो रिटेंशन स्टेज पे जाके उसने अपनी जो स्टडी है उसको छोड़ दिया। एक स्टेप यदि वो और आगे चला जाता, आउटपुट की स्टेज पे चला जाता, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो आउटपुट कैसे निकलता है? तो आउटपुट निकलता है कि आप ना टेस्ट सीरीज लगाएं। आप बार बार टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपके दिमाग में जो नॉलेज है उसको आप कितना निकाल पा रहे हो उसको देखना। जैसे कि आपने यदि एक कोई भी नॉर्मल है, क्लाइमेट चेंज के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, उसमें से आप क्या करोगे, 2-4 लिख के आ जाओगे, फिर घर पे आके देखो कॉपी में तो 5 लिखे हुए थे, लेकिन मैं 2-4 ही क्यों लिख पाया। आप उस पर विचार करोगे, वो टॉपिक अगली बार के लिए याद हो जाएगा। तो ये जो लिंकेज यहाँ से रिटेंशन आउटपुट की लिंकेज है वो जो कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आप जो टेस्ट सीरीज देखे आओ उसमें मॉडल आंसर के साथ कंपेयर करो, अपनी कॉपी के साथ कंपेयर करो, और जो लेकुनाज है उसको दूर करते जाओ। फिर अगला टॉपिक आएगा उसमें भी आप कुछ लिख के आओगे, कॉपी में कुछ लिखा हुआ है उसमें जो लिंकेज है उसको आप पूरा ठीक करोगे। तो इस प्रकार से जब रिटेंशन से आउटपुट वाली स्टेज है उसको लगातार आप जो मॉक टेस्ट पेपर दो उससे आप मजबूत कर सकते हो। आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एक ग्रुप का ग्रुप पूरा सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्कशन करते हैं तो रिटेंशन आउटपुट ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो एक वो जो लिंकेज है वो एक बहुत मजबूत हो जाता है। तो मैंने जो ये सीखा है पिछले कुछ सालों में, तो मैंने जो यही सीखा है कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है और उसमें इस चैन को जितना ज्यादा हम फॉलो करते जाएंगे तो वो उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हम एग्जाम के अंदर। तो यही 3-4 विषय